प्रधानमंत्री कह रहे हैं आत्मनिर्भर बना दिया हमने युवाओं को, आप कह रहे हैं रोजगार नहीं है। आत्मनिर्भर का मतलब ये थोड़ा ही कि हम रेडी लगाएंगे। आज हम इस उपलक्ष्य में काला दिवस मना रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये पूछना चाहती है वर्तमान सरकार से इन 4 सालों का हिसाब, क्योंकि पहले तो कोई हिसाब नहीं मांग रहा था, ना 1 साल का मांगा ना 2 साल का मांगा, अभी तुरंत सब हिसाब मांगने लग गए। अगर आपके पास जिगर है तो सामने आइए, पब्लिक को बताइए 4 सालों में आपने क्या किया। जनता के सामने ऐसे छुप के चेहरा बदलने से बात नहीं बनती। अस्पताल, स्कूल, शिक्षा, हर नागरिक का ये सवाल है कि इन 4 सालों में जनता के लिए सरकार ने क्या किया है। लेकिन मेरा सवाल सर ये है, पहले आप लोग कहाँ थे? पहले भी तो मांग सकते थे हिसाब, ताकि सरकार अच्छे से काम करती। माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार, उन्होंने काला दिवस के रूप में हमें आदेश दिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में आप धरना प्रदर्शन करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। जिस तरीके से कल कांग्रेस ने बैलगाड़ी यात्रा निकाली प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ, वहीं आज आम आदमी पार्टी भी उन्हीं नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन यहां पर कर रही है। काला दिन आज मना रहे हैं ये लोग। बातचीत करते हैं, हमारे पास रुड़की जोन के सचिव है हमारे साथ दुष्यंत महारथी जी, युवा चेहरे हैं गौरव शर्मा जी और नरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। पहले बातचीत होती रही है चौधरी साहब से। सर, स्वागत आप तीनों का द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। क्या मांगे आज आपकी तरफ से रखी गई हैं? आज हमारे 18 मार्च को हमारी वर्तमान सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं, तो आज हम इस उपलक्ष्य में काला दिवस मना रहे हैं। आम आदमी पार्टी ये पूछना चाहती है वर्तमान सरकार से इन 4 सालों का हिसाब सरकार दे जनता को कि इन 4 सालों में क्या किया है। खाली चेहरा बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से कामयाबी और अपनी जो करनी है वो नहीं गिना सकते जनता को। अस्पताल, स्कूल, शिक्षा, हर नागरिक का ये सवाल है कि इन 4 सालों में जनता के लिए सरकार ने क्या किया है, क्या उपलब्धि दी है। अच्छा, यहाँ पे लोग सवाल पूछ रहे हैं, शायद आम आदमी पार्टी एक्टिव हो गई चुनाव को देखते हुए अभी कुछ समय से, क्योंकि पहले तो कोई हिसाब नहीं मांग रहा था, ना 1 साल का मांगा ना 2 साल का मांगा, अभी तुरंत सब हिसाब मांगने लग गए। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी, जैसा कि हमारे केजरीवाल जी ने 70 विधानसभाओं में आने वाले 2022 में इलेक्शन में आम आदमी पार्टी 70 की 70 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी, तो हम एज ए विपक्ष राजनीतिक भूमिका तो है ना, मतलब राजनीति आप भी कर रहे हैं अपना। बिल्कुल हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि इन 4 सालों में जनता के लिए आपने क्या किया। अगर कोई उपलब्धि है तो वो गिनाइए, जनता के बीच में आइए। जनता के सामने ऐसे छुप के चेहरा बदलने से बात नहीं बनती। अगर आपके पास जिगर है तो सामने आइए, पब्लिक को बताइए 4 सालों में आपने क्या किया। जनता की ये मांग है कि इन बुनियादी सुविधाओं को लेकर आपने कोई काम नहीं हुआ, कोई परिवर्तन जनता को नहीं दिखाई दिया, चाहे वो स्कूल की बात हो, शिक्षा की बात हो, अस्पताल की बात हो। लेकिन मेरा सवाल सर ये, पहले आप लोग कहाँ थे? पहले भी तो मांग सकते थे हिसाब, ताकि सरकार अच्छे से काम करती। अभी चुनाव आती, क्यों हिसाब किताब मांगने का दौर एकदम शुरू हो गया, सब मांग रहे हैं अब तो? नहीं, हमारा तो ये पहले से ही, शुरुआत से ही हम सरकार के विरुद्ध हम चल रहे हैं। हमारे धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। स्क्रैप चैनल में हमने जो सरकार की नाकामी थी उसको हमने धरना दे के हमने स्क्रैप चैनल जो है उसको गंगा, लोग कह रहे हैं वो भी लिखित में नहीं मिला अभी तक। नहीं, लिखित में आ गया है धरना, वो जो है उनको स्क्रैप चैनल घोषित करके अब गंगा को वही दर्जा दिया गया है। तो ये विपक्ष होना जरूरी है जिससे सरकार पे दबाव पड़े, सरकार उनके जो सवाल हैं जनता के वो हम उठाएं और सरकार उस पर जवाब दे। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, रुड़की से चेहरा कौन होगा आपकी तरफ से? अभी तो ये हमारा ग्राउंड वर्क चल रहा है, अभी हम कुछ नहीं कह रहे, तो सरकार, ये तो हमारी टीम जो है दिल्ली की, वो डिसाइड करेगी। दिल्ली की टीम तो पैराशूट से भी कई लोग उतार देती है आप। नहीं, अभी जो हमारा काम चल रहा है, हमारी नीतियाँ जो हैं उन पे काम हो रहा है। अभी चेहरा पे कोई इतना दे नहीं है हमारा चेहरा, हमारा काम जो जनता के बीच में हमें जाना और अपनी जगह बनाना, उस पर अभी प्रायोरिटी है हमारी। चलिए, अभी चेहरा नहीं बता रहे। सर, हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र चौधरी जी। हमने पहले भी बातचीत हुई थी हमारी, एक विषय पर आप धरना कर रहे थे, तो आज किन बातों पर आप कर रहे हैं धरना? देखिए, आज जो हमारा धरना हुआ है वो माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली सरकार, उन्होंने काला दिवस के रूप में हमें आदेश दिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में आप धरना प्रदर्शन करो। जो उत्तराखंड की जो अक्षम सरकार है, जिन्होंने 4 साल यहाँ की
बर्बाद कर दिए और एक ऐसा अक्षम मुख्यमंत्री हम उत्तराखंड सरकार को दिया जो एक भी काम जो है यहाँ नहीं कर पाए। अभी हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी भी यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ कोई भी जो यहाँ का शिक्षा मंत्री या कोई भी मंत्री है, यहाँ के कोई मुझे 5 काम गिना दे तो मैं बात मान लूँ, लेकिन यहाँ एक भी काम गिना नहीं पाए। उन्होंने चैलेंज किया था यहाँ के स्कूल के लिए, लेकिन यहाँ के जो हमारे शिक्षा मंत्री मदन कौशिक जी, उन्होंने कहा था कि मैं इस पर बात करूँगा, लेकिन वो यहाँ भी जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा था मैं दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली भी नहीं दे पाए। तो ये 4 साल मदन कौशिक भी बदल गए, अब तो दूसरे आगे, तो उनको कर लीजिए। चल क्या होगा, देखो कपड़े बदलने से जो है अंदर की चीज़ नहीं बदल जाती, लेकिन इनका बहुत बड़े महारत है, ब्रांडिंग करने में इनकी बहुत महारत है, ये बेचना बहुत जानते हैं। जैसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री देश को बेच रहे हैं ब्रांडिंग कर करके, इसी तरह से ये भी बेचने पर लगे हुए हैं। तो यहाँ एक बिकाई का काम चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जनता इसका जवाब देगी और इनको भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। गौरव शर्मा जी से भी सवाल ले लेते हैं। जी सर, युवा चेहरे हैं आप भी, क्या कहेंगे आप अपनी पार्टी की तरफ से? सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा। आपके माध्यम से मुझे ये कहना है कि युवाओं के लिए क्या हुआ है इस सरकार में। 4 साल में युवाओं को पेपर में जॉब्स हैं, सब जगह नौकरी दिखा रही हैं, ग्राउंड लेवल पर कोई नौकरी नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आत्मनिर्भर बना दिया हमने युवाओं को, आप कह रहे रोजगार नहीं है। आत्मनिर्भर का मतलब ये थोड़ा ही कि हम रेडी लगाएंगे। इतनी पढ़े लिखे होने के बाद, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद हम रेडियाँ लगाएंगे तो हमारा फिर पढ़ने लिखने का फ़ायदा क्या है? हमारे माता पिता ने जो हम पर जो पैसा खर्च किया है, हमें जो पढ़ाई कराई है, उसका फ़ायदा क्या है? आत्मनिर्भर का मतलब है कि स्वाभिमानी बने, ठीक है ना। हम कुछ करके करना चाहते हैं, ये थोड़े कि हम सड़कों पर रेडियाँ लगाएंगे, फलों की रेडी लगाएंगे, पकौड़े पर बेचेंगे, चाय बेचेंगे, ये तो काम हमारा थोड़ा ही है, ठीक है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं आप स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं, तो आपको नहीं लगता जाना चाहिए? सभी स्टार्टअप करेंगे तो करेगा कौन? नौकरी किसके लिए है? वो पढ़ाई जो की है वो स्टार्टअप करने के लिए की है। आप खुद बताइए, आप भी जॉब कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी जॉब कर रहे हैं, मैं आपको बोलने लगूँ कि आप नहीं, हमारे पत्रकारों की तो हालत खराब है आजकल। अब आप खुद समझ रहे हैं ना, वो हमारी भी खराब है। इसीलिए कह रहा हूँ युवाओं के लिए कुछ नहीं, ग्राउंड लेवल पर युवाओं के लिए जीरो वर्क है। सब इतनी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, पैसा खर्च रहे हैं, माँ बाप दिन रात अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके बाद बच्चा भी। एक बात बताइए, वैकेंसीज का कम हो जाना क्या दिक्कत आप मानते हैं? वैकेंसीज हर सेक्टर में कम हो रही हैं अभी, चाहे वो बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे वो यूपीएससी का सेक्टर हो। यूपीएससी में लेटरल एंट्रीज आ रही हैं और भी अन्य विभागों में लेटरल एंट्रीज आ रही हैं, तो क्या आप दिक्कत मानते हैं कि किन नीतियों के खराब होने से ये कम हो रही है, या फिर कैसे सॉल्व इनको किया जा सकता है? ये सरकार की साफ विफलता है सरकार की। वो खाली दिखा रहे हैं, अंदर कुछ नहीं है। मैं खुद बैंक का कर्मचारी रह चुका हूँ, मैं एक बैंक कर्मचारी हूँ, मैंने बैंक में जॉब की है। एक सब कुछ करने के बाद मैंने 10-12 हज़ार रुपये की अभी मैंने जॉब छोड़ दी है। क्यों? लॉकडाउन में सबकी जॉब चली गई, उसमें मैं भी शामिल था। तो मैं तो खासकर मेरी तो नाराज़गी बनती है, आप खुद समझ रहे हैं। जिसकी जॉब चली गई हो, बेरोजगार हो, आपके सामने बैठा हो, उसकी तो बनती है ना। तो बस कल वाली स्ट्राइक में भी आप थे बैंकों के साथ? नहीं, मैं उपस्थित कल तो बैंक वाले भी स्ट्राइक नहीं, मैं उसमें उपस्थित नहीं था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। मुद्दे रखे हैं, बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा अभी बना रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि नीतियां खराब है शायद उत्तराखंड सरकार की, साफ तौर पर कहना है। लेकिन आगे देखना होगा क्या होगा 2022 में, जब सारी पार्टियां अपने मुद्दों के साथ ज़मीनी स्तर पर उतरेंगी। देखेंगे 2022 में जब चुनाव होंगे। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे पेज को और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन जय के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।